नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने करोड़ों रुपए की खांसी की दवाई की तस्करी का भंडाफोड़ किया। स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सफ और फेंसिडाइल कफ सिरप की अवैध सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके कब्जे से 20 लाख कैश, एक क्रेटा गाड़ी, 4 ट्रक कफ सिरप, मोबाइल, फर्जी दस्तावेज, 8 लोग गिरफ्तार किए। साथ ही बांग्लादेश से भी जुड़ा है। इस पूरे खुलासे का लिंक एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह व क्राइम ब्रांच प्रभारी अनिल राजपूत की टीम ने जुटाया पूरा इनपुट। सोनभद्र पुलिस के इनपुट पर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त खांसी की सिरप की तस्करी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 1,57,350 बोतल एसकफ और फेंसिडाइल कफ सिरप, एक कार, 20 लाख रुपए नगद, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और 19 टेम्पोटाडोल एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन सिरप की तस्करी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई पुलिस की स्पेशल टीम ने की, जिसे सूचना मिली थी कि नशे के कारोबार से जुड़े लोग बड़ी खेप लेकर आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने गोविंदपुरम थाना क्षेत्र में जाल बिछाया और 8 लोगों को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी शुभम श्यामलाल निवासी वाराणसी और कैलाश कुमार निवासी बिहार पिछले कई महीनों से खांसी की सिरप की अवैध तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी कोडीन युक्त इन सिरप को फर्जी बिल और फर्जी मोबाइल नंबरों के सहारे सप्लाई करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सप्लायरों से संपर्क में थे जो बड़ी मात्रा में एसकफ और फेंसिडाइल सिरप मंगाकर अलग अलग राज्यों में बेचते थे। आरोपी इन्हें छोटे छोटे कोरियर या लॉजिस्टिक कंपनियों के माध्यम से भेजते थे ताकि पुलिस को भनक न लगे। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल, बैंक ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दरअसल इस सिरप में कोडीन नामक रासायनिक तत्व पाया जाता है जो नशे की श्रेणी में आता है। कोडीन की निर्धारित मात्रा से अधिक उपयोग मादक पदार्थ के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि इन सिरप का अवैध व्यापार तेजी से फैल रहा था। पुलिस की माने तो ये गिरोह पिछले कई महीनों से सक्रिय था और हर खेप से लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहा था। पुलिस ने जब्त की गई सिरप और टैबलेट्स की कुल कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए बताई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने इसे बड़ी सफलता बताया है, जिसने नशे के अवैध कारोबार में लिप्त एक संगठित गिरोह को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 लाख कैश, एक क्रेटा गाड़ी, 4 ट्रक कफ सिरप, मोबाइल, फर्जी दस्तावेज, 8 लोग गिरफ्तार किए। साथ ही बांग्लादेश से भी जुड़ा है। इस पूरे खुलासे का लिंक एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह व क्राइम ब्रांच प्रभारी अनिल राजपूत की टीम ने जुटाया पूरा इनपुट। सोनभद्र पुलिस की इनपुट पर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। प्रतिबंधित सामग्री है और ये तस्करी के रूप में ही ये अपराध करते थे, इसलिए छुपा के ले जाने की बात सही है कि ये ट्रकों में जैसे जो ट्रक बरामद हुआ है वह ट्रक की जो बुकिंग है वह चूना ले जाने के लिए की गई है, जबकि इसमें उसी बोरों के बीच में ये सामग्रियां थी। तो इनके द्वारा ये गलत गतिविधियां की जा रही थी। अन्य जो आपने सवाल पूछे हैं उसके बारे में हमारी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही हम सारे फैक्ट्स को ज्ञात करके आप लोगों को भी जानकारी देंगे। ये सारी चीजें आपको पुलिस में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और फिर सर ये एक खुलासा हुआ है, कब ट्रक हैं वो पकड़े गए हैं, किस वजह से पकड़े गए हैं, क्या इनको मिला था, कैसे मिला था और कहाँ सप्लाई करते थे? देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम, थाना नंदग्राम और सोनभद्र की पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। साथ ही उनके पास से 4 ट्रकों में जो कुछ प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़े गए हैं, जिनकी तस्करी ये लोग भारत से बाहर भी करते थे। और जो 8 लोग हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। जो बरामदगी है उसमें 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कफ सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कफ सिरप है
एक इसमें एस्कफ और दूसरा फेंसिडिल ब्रांड के ये कफ सिरप हैं, जो एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में इसका परिवहन या इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। और जो पकड़े गए हैं जो अपराधी, उनके पास से जो भी प्रतिबंधित सीमा है उससे ज्यादा सीमा में बरामदगी हुई है। जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग में 3.5 करोड़ जो है आंकी गई है। और इनके पास से ट्रक, कफ सिरप के 1,57,000 शीशियां, साथ ही क्रेटा एक गाड़ी, लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 फर्जी सिम और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। सर, मुख्य आरोपी इसमें कौन है, कहां से वो ऑपरेट कर रहा है? ये मुख्य आरोपी यहीं के हैं और इसके साथ ही मेरठ और अन्य जगहों के भी अपराधी हैं। इनके पास से इन जो सामग्री बरामद हुई है उसके अतिरिक्त 20 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये जो भी बरामदगी है, इनके पास से जो भी सामग्रियां हैं, इसको ये विभिन्न राज्यों में और देश के बाहर भी सप्लाई किया करते हैं। सर, बताया जा रहा है जो आसिफ है इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर है और वो दुबई से बैठकर ये नेटवर्क पूरा चलाता है। देखिए, अभी ये बरामदगी हमारी टीम ने की है और मुकदमा दर्ज किया गया है जो भी NDPS एक्ट के तहत है और विवेचना प्रचित की गई है। विवेचना के दौरान जो भी और फैक्ट्स आएंगे, जो भी और जानकारियां आएंगी, उसके बारे में आप लोगों को फिर अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात की जाए कि जहां पर शराब पाबंदी है वहां पर इसका सर को ले जाया जाता था, तो क्या इसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं? प्रारंभिक स्तर पर इसकी संभावना है कि क्योंकि बांग्लादेश का रूट बिहार से होते हुए जाता है, तो वहां पर भी ये जो है खपाते होंगे। साथ ही अभी और पूछताछ में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि और कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं। सर, सोनभद्र पुलिस का क्या रोल है इसमें? कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सोनभद्र में भी इस तरह की बरामदगी हुई थी और उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनको कुछ यहाँ का इनपुट मिला था कि जो सप्लाई होता है वो इधर से ही होता है। उसी इनपुट पर हमारी स्वास्थ्य टीम, हमारे नंदग्राम पुलिस की टीम और सोनभद्र पुलिस की टीम ने जो है वर्क किया और इस जो घटना को जो है का अनावरण किया। सर, क्या इसमें कुछ है और फायदे के लिए सारा काम कर रहे थे, क्या माध्यम था, क्या कुछ उन्होंने बताया? ये सारी चीजें अभी हम लोग विवेचना के दौरान और पता करेंगे और सारे फैक्ट से और इसकी पूरी जो चेन है, कहाँ से और आता था, कहाँ जाता था, स्पेसिफिक कहाँ ये भंडारण होता था, ये सारी चीजें आप लोग को भविष्य में अवगत कराया जाएगा। तो क्या ये 1,57,350 शीशियां हैं, जिसमें कफ सिरप 2 ब्रांड के हैं, एस्कफ और फेंसिडिल। और ये प्रतिबंधित इसलिए है कि इसमें कोडीन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसकी एक सीमित मात्रा से अधिक परिवहन या भंडारण जो है वह विधिक नहीं है। तो इसीलिए और इसका प्रयोग लोग मादक पदार्थों के रूप में ही करते हैं अधिक मात्रा में, तो इसलिए ये प्रतिबंधित सामग्री जो है कि तस्करी या परिवहन अपराध है और ये कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा किया गया है। इस बरामद जो सामग्री है उसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ आकी गई। सर, पूछताछ में क्या बताया, कब से काम कर रहे थे और क्या कोई सरकारी मशीनरी भी इनके साथ थी? क्योंकि जब गाड़ियां ले जाते हैं तो उस गाड़ियों में ये बीच में छुपा के ले जाते थे, तो कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई? क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं, चाहे सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए, ये चूंकि प्रतिबंधित सामग्री है और ये तस्करी के रूप में ही ये अपराध करते थे, इसलिए छुपा के ले जाने की बात सही है कि ये ट्रकों में, जैसे जो ट्रक बरामद हुआ है वह ट्रक की जो बुकिंग है वह चूना ले जाने के लिए की गई है, जबकि इसमें उसी बोरों के बीच में ये सामग्रियां थी। तो इनके द्वारा ये गलत गतिविधियां की जा रही थी। अन्य जो आपने सवाल पूछे हैं उसके बारे में हमारी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही हम सारे फैक्ट्स को ज्ञात करके आप लोगों को भी जानकारी देंगे। फैक्ट्री में खुद निर्माण करते थे या किसी से करवा देते थे? ये सारी चीजें आपको भविष्य में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और विवेचना जो साक्ष्यों के एकत्र करने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।